नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स को इस मरतबा बोर्ड में इस्लामियत का पेपर किस तरह से आएगा, उनका पेपर पैटर्न क्या होगा और उनकी इस्लामियत के पेपर की स्कीम क्या होगी, इस वीडियो के अंदर हम इस पेपर को आज डिटेल से देखेंगे। वेलकम टू अल मजीद एकेडमी। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्तहानी पर्चा इस्लामियत लाजमी बराए जमात नहम, उनकी तैयारी के लिए हदायत और किस किस्म का उनका पेपर आएगा, इस वीडियो के अंदर हम उसको डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये पेपर सेटर्स ने उनके लिए यानी कि पेपर सेटर्स के लिए जो ज़रूरी हदायत दी गई हैं उनको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहला ये कि इस्लामियत लाजमी बराए जमात नहम का जो सालाना पेपर है वो 100 नंबर पर मुश्तमिल होगा। पहले आप लोगों को पता था कि 50 मार्क्स का पेपर आता था, लेकिन इस मरतबा ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके लिए तलबा को 3 घंटे का वक़्त दिया जाएगा। ये पर्चा 3 अज्जा पर मुश्तमिल होगा, यानी कि पेपर के अंदर 3 पोर्शन होंगे, जिसकी तकसीम या उसकी पेयरिंग स्कीम ये नीचे दी गई है। सबसे पहला उसका हिस्सा अव्वल होगा, फिर हिस्सा दोम और उसके बाद होगा हिस्सा सोम। सबसे पहले है हिस्सा अव्वल, इसमें MCQs पार्ट यानी कि कसीरुल इंतखाबी सवालात आएंगे, कुल 20 नंबर के होंगे। उसके बाद हिस्सा दोम, इसमें मुख्तसर सवालात, वो कुल 40 नंबर के होंगे। उसके बाद है हिस्सा सोम, इसमें तर्जमा अहादीस मुबारका का 10 नंबर का आएगा, मशाहिर पर मुख्तसर नोट 10 नंबर और तफसीली सवालात 20 नंबर। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये तकसीम दी गई है कि किस हिसाब से आपको हिस्सा अव्वल, दोम और सोम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है हिस्सा अव्वल, सवाल नंबर 1। इसमें MCQ जो पूछे जाएंगे कुल 20 नंबर के MCQs होंगे। कसीरुल इंतखाबी सवालात की तैयारी के लिए पूरी किताब के मतन को मलहूज़ रखें, जिसकी तकसीम हस्बे झैल है। बाब अव्वल, चहारम, पंजम, शशम और हफ्तम में से 2-2 सवालात पूछे जाएंगे। इस तरह से बाब दोम में से 4 और बाब सोम में से 6 MCQs आप लोगों को आएंगे। तो ये 6 और 4 10 और इन सब में से 2-2, इस तरह से 20 नंबर के आपके MCQs यहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके बाद हिस्सा दोम आपका स्टार्ट हो जाता है। इसमें सवाल नंबर 2 मुख्तसर सवालात का है। कुल 12 आपको इसमें से सवालात पूछे जाएंगे। इसमें से कुल 9 मुख्तसर सवालात बनाए जाएँ, जिसमें से 6 सवालात के बच्चों ने जवाब देने। टोटल 12 नंबर का ये MCQ होगा, 12 नंबर का ये पार्ट होगा हिस्सा दोम, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस का, MCQs नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस हिस्से में कुल 9 मुख्तसर सवालात बनाए जाएंगे, यानी कि आपको 9 सवालात दिए जाएंगे। आपने इसमें से कोई से 6 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन के 2-2 नंबर, इस तरह से 12 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इस हिस्से के सवालात सिर्फ बाब अव्वल और बाब दोम से पूछे जाएंगे और सिर्फ मशकों में दिए गए मुख्तसर सवालात ही पर्चे में शामिल किए जाएंगे। बाब अव्वल में दिए गए अस्माए हुस्ना का तर्जमा भी मुख्तसर सवालात में शामिल किया जाएगा। हर बाब से कम अज़ कम 3 सवाल और अस्माए हुस्ना में से कम अज़ कम 1 ज़रूर शामिल करें। उसके बाद ये हिस्सा दोम ही है, इसका नेक्स्ट सवाल नंबर 3 है और उसके बाद सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, ये भी कुल 12 नंबर का होगा। इसमें कुल 9 मुख्तसर सवालात बनाए जाएंगे, जिसमें से 6 सवालात के जवाब देने होंगे। इस हिस्से के सवालात सिर्फ बाब सोम और बाब चहरम से पूछे जाएं और सिर्फ मशकों में दिए गए मुख्तसर सवालात ही पर्चे में शामिल किए जाएं। हर बाब से कम से कम 4 सवाल ज़रूर शामिल किए जाएं। उसके बाद है सवाल नंबर 4, ये बाब दोम का हिस्सा है। सवाल नंबर 4, इसमें से भी मुख्तसर सवालात, कुल 16 नंबर के इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसमें कुल 12 सवाल बनाए जाएंगे, जिसमें से 8 सवालात के स्टूडेंट्स ने जवाब देने। इस तरह से 16 नंबर का ये पार्ट कवर होगा। इस हिस्से के सवालात सिर्फ बाब पंजम, शशम और हफ्तम से पूछे जाएंगे और सिर्फ मशकों में दिए गए मुख्तसर सवालात ही पर्चे में शामिल किए जाएँ। हर बाब से कम 3 सवाल ज़रूर शामिल करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होता है हिस्सा सोम। हिस्सा दोम भी पूरा हो गया है। नेक्स्ट है हिस्सा सोम। इसमें सबसे पहले सवाल नंबर 5 है अहादीस का तर्जमा, कुल 10 नंबर का ये पार्ट होगा। बाब अव्वल में दी गई 20 मुंतखब अहादीस में से 4 अहादीस पर्चे में दी जाएंगी, जिसमें से 2 का तर्जमा पूछा जाएगा। एक हदीस का तर्जमा करने का कुल 5 नंबर होंगे। नोट, अहादीस का तर्जमा सिर्फ बाब अव्वल में दी गई मुंतखब अहादीस में से ही पूछा जाए। किताब में दूसरे मकामात पर दी गई अहादीस का तर्जमा इस जगह नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हिस्सा सोम का ही नेक्स्ट पार्ट है, सवाल नंबर 6, ये शख्सियात के बारे में। कुल 10 नंबर का ये पार्ट है। बाब शशम में दी गई शख्सियत में से 4 शख्सियत के बारे में सवाल पूछा जाएगा और उसमें से कोई सी 2 शख्सियत पर मुख्तसर नोट आपने लिखना होगा। इन शख्सियत का इंतखाब करने के लिए दरअसल 4 तबकात में से एक शख्सियत दी जाएगी। अहले बैत व सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, सहाबियात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, उलमा मुफक्किरीन रहमतुल्लाह अलैह और सूफिया कराम अलैहिस्सलाम, सूफिया कलाम रहमतुल्लाह अलैह, सूफिया कराम रहमतुल्लाह अलैह। इनमें से 4 शख्सियत
सिलेक्ट की जाएंगी, उसमें से आपने कोई सी 2 शख्सियात के बारे में मुख्तसर नोट लिखना है। उसके बाद है जी सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 ये तफसीली सवाल होगा, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। ये कुल 20 नंबर का होगा। किताब की मशकों में दिए गए तफसीली सवालात में से 4 दिए जाएं और इसमें से इन 2 सवालों को जवाब पूछा जाए, यानी कि आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपने कोई से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो पहला जुज़ है बाब अव्वल या बाब चहारम से लिया जाए, दूसरा बाब दोम से लिया जाए, तीसरा बाब सोम से, चौथा जुज़ बाब पंजम से, नोट बाब शशम हफ्तम से कोई तफसीली सवाल नहीं लिया जाए। इस तरह से आप लोगों से 4 लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से आएंगे, उसमें से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। एक लॉन्ग क्वेश्चन के 10 नंबर हैं, इस तरह से 2 लॉन्ग क्वेश्चन के आप लोगों के 20 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद साथ ही उन्होंने एक आपको मॉडल पेपर दिया हुआ है कि इस हिसाब से आपको 3 घंटे का पेपर आएगा। जैसे कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट जो 20 नंबर का था, ये पहला एमसीक्यू तमाम मुसलमानों को एक क़रात और लहजे पर मुत्तफ़िक करने वाली शख्सियत हैं। ये नीचे ऑप्शन दिए हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली करम वजह रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इस तरह से ये एमसीक्यू नंबर 2 है। अल्लाह ताला को हर चीज़ का खालिक, मालिक और राज़िक मानना कहलाता है। इसमें 5 नमाज़ें गुनाहों को ऐसे ख़त्म करती हैं जैसे पानी। ठीक है, ये मैल का, जंग का, लोहे का, लकड़ी का, उस हिसाब से आपने आंसर लगा देना है। ये एमसीक्यू नंबर 4 है। फ़तह मक्का के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की चाबी सुपुर्द की। उसके बाद ग़ज़वा हुनैन के दौरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ़ार मक्का पर फेंकी। ये उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6 है। इंसारी मेज़बान ने मेहमान के साथ क्या सलूक किया। उसके बाद है जी ये नेक्स्ट, इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया तकब्बुर की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट है कसम के कफ़ारे की एक सूरत कितने मस्किनों को खाना खिलाना है। ये नेक्स्ट एमसीक्यू आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास, ये नेक्स्ट भी एमसीक्यूज़ हैं, टोटल 20 एमसीक्यूज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह सुपुर्द खाक हुए। कौन सा मोमिन बेहतरीन करार दिया गया है। हदीस को जमा करना और किताबी शक्ल देना कहलाता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाएंगे तो आपके दाईं तरफ होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र अदा फरमाए। उसके बाद ग़ज़वा तबूक के मौका पर हज़रत काब बिन मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तौबा कबूल हुई। उसके भी नीचे 4 उसके ऑप्शन दिए गए हैं। हज और उम्रे के लिए इकट्ठा एहराम बांधना कहलाता है। इसी तरह से ये आप लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 20 एमसीक्यूज़ यहाँ पे दिए गए हैं। टोटल ये 20 नंबर के हो गए। उसके साथ हिस्सा दोम स्टार्ट, यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले पार्ट में से आप लोगों ने कोई से 6 सवालात के जवाब देने हैं। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसमें से आपने इसमें से कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाब देने हैं। ये आपको पता है चैप्टर नंबर 1 और 2 में से आप लोगों से पूछे जाएंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन साथ अस्माउल हुस्ना उनके मायने आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसमें आप लोगों को अगेन टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे और उसमें से आपने कोई से 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और ये वाला पार्ट भी आप लोगों का 12 मार्क्स का। इसी तरह से आप लोगों से 9 क्वेश्चन वहाँ पे बनाए जाएंगे और उसमें से आपने कोई से 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद बाब दोम का लास्ट पार्ट है, मंदजल में से 8 सवालात के मुख्तसर जवाब दें। आपको टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे और आपने इसमें से कोई से 8 मुख्तसर सवालात के जवाब देने और ये पार्ट आपका 16 मार्क्स का होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास हिस्सा सोम। हिस्सा सोम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले पार्ट है हमारे पास दजल में से कोई से 2 अहादीस मुबारका का उर्दू में तर्जमा से तर्जमा लिखना आप लोगों ने। आप लोगों को टोटल 4 यहाँ पे अहादीस दी जाएंगी जो चैप्टर 1 में दी गई हैं। वहीं से आपको ये अहादीस आएंगी। आप लोगों को 4 अहादीस ऐसे मेंशन कर दी जाएंगी। आपने इसमें से कोई से 2 का तर्जमा लिखना और ये 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 या पार्ट 6। आप देख सकते हैं इसमें से कोई से 2 शख्सियात पर आपने नोट लिखना है। आपको 4 ये शख्सियात दी जाएंगी। आपने इसमें से कोई से 2 के ऊपर नोट लिखना और एक के ऊपर नोट लिखने पे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से दोनों के ऊपर जब आप नोट करेंगे तो आपको टोटल 10 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट है, दजल में से कोई से 2 सवालात के तफसीली जवाब दीजिए। ये आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे बाब 1, 2, 3, 4 में से। तो इसमें से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के 10-10 नंबर होंगे। तो इस तरह से आपका ये जो 100 मार्क्स का पेपर है ये कवर हो जाएगा।
इसके रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।